हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडअप। माय नेम इज़ निहारिका वाले भटनागर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट एरिया, यानी CIIB एग्ज़ाम पासिंग क्राइटेरिया। कितने मार्क्स चाहिए हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप एग्ज़ाम की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, आपको ये जानना है कि पेपर किस तरह का होता है और ये नो ऑप्शन क्वेश्चंस क्या हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने अजीब से ऐसे क्यों थे, लोग क्यों कहते हैं कि केस स्टडीज़ बड़ी अजीब अजीब आ रही हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। आप हमारी PYQ बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा पेपर किस तरह का आया था और क्या लेवल चल रहा है पेपर का और आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज 2 आवर्स का पेपर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड देयर आर सो मेनी चैलेंजिंग थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। सो आप उस चीज़ को जाकर रिव्यू कर सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं हाउ टू लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग क्राइटेरिया। अच्छा, जब हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं, आई होप आपको पता है आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। 4 आपके पास हैं मेन सब्जेक्ट्स, यानी ABM, BFM, देन इज ABFM एंड देन इज BRBL, यानी एडवांस बैंक मैनेजमेंट। नंबर 2 इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नंबर 3 इज एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लास्ट इज बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉज। ये हैं आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। अब बारी आती है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपके पास क्या क्या है। उसमें है रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन पांचों में से कोई एक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट या सेंट्रल बैंकिंग। सो दिस इज इट्स गोना बी एनी वन ऑफ दीज वुड बी योर मेन सब्जेक्ट। ठीक है, जो आप चूज कर रहे हैं अपने इलेक्टिव के लिए। सो आपको पेपर में देने हैं 4+1, यानी 5 सब्जेक्ट्स का आपका पूरा इसका फॉर्मेट रहता है। 1 सब्जेक्ट मोर देन योर JIIB। आई होप ये चीज़ आपको आइडिया ऑलरेडी है। अच्छा, अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, दिस इज 2 आवर्स का पेपर रहता है हमारा और आपको हर पेपर 2 आवर्स का होता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के हिसाब से। अब इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। नंबर 1, आपको ना, अगर आप इंडिविजुअली पेपर देख रहे हैं तो आपको 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स हर पेपर में चाहिए। यानी अगर मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स ये हैं और 1 सब्जेक्ट ये है, हर पेपर में मेरे को 50 मार्क्स चाहिए उसमें पास होने के लिए। मतलब इसका पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 50%। अब दूसरी चीज क्या है, अगर आप किसी भी पेपर में, अगर आप सारे पेपर एक साथ दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप सारे पेपर 5 के 5 पेपर्स एक साथ दे रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, तब आपका पासिंग क्राइटेरिया 50 की जगह मिनिमम हो जाएगा 45 मार्क्स। यानी मैं अगर ABM या BFM में से किसी के मेरे 46 या 47 आए, लेकिन मेरा टोटल यानी 500 का मेरा टोटल है, इसका 50%, 250 मार्क्स मेरे बन ही रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे 45 अबव मार्क्स है लेकिन लेस देन 50 है, यानी इस केस में मेरा पासिंग क्राइटेरिया हो जाएगा 45 मार्क्स मिनिमम, लेकिन टोटल जो मेरे 5 सब्जेक्ट्स हैं, आई एम सॉरी, उसमें मेरे टोटल मार्क्स 250 बनने चाहिए। सो दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग एंड द प्लस पार्ट अबाउट दिस एग्जामिनेशन करंटली इज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग होती ना, फिर थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती। So this is one particular passing criteria of our examination. अच्छा, one more thing when we look forward towards this examination further, देखिए आपके पास ना इसमें टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्ट। आपके पास 3 इयर्स या 5 अटेम्प्ट्स रहते हैं आफ्टर यू रजिस्टर योरसेल्फ। सो आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, यू कैन गो हेड एंड रजिस्टर योरसेल्फ। सो आपके पास 3 इयर्स या फिर 5 अटेम्प्ट रहते हैं। ऑल अटेम्प्ट्स आर काउंटेड इवन इफ यू आर एब्सेंट। देन कम्स द क्रेडिट वैलिडिटी। आपके पास ये वैलिडिटी उतने टाइम तक की ही रहती है और इन केस ये पूरी ना हो पाए तो आपको दोबारा से री इनरोलमेंट करनी पड़ती है। तो दैट्स हाउ वी कैन लुक फॉरवर्ड। मेन चीज आपकी आती है पासिंग के लिए, जो इंडिविजुअल एग्जाम्स दे रहे हैं उसके लिए 50 मार्क्स है, और अगर आप सारे पेपर्स इकट्ठे दे रहे हैं तो आपके लिए 45 मार्क्स है, लेकिन टोटल आपका 250 रीच करना कंपल्सरी है। आई होप आपको आइडिया होगा कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। अच्छा, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स आई हैव सीन दैट बैंकर्स से इज BFM। BFM में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बाकी सब में ये लोग फिर कर लेते हैं बड़े आराम से। राइट, बड़े आराम से भी उनके लिए जिन्होंने पेपर में एक बार पूरा पढ़ा हुआ है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन अनप्रिपेयर्ड, तो मैं आपको नहीं कह सकती हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। राइट, वाई टू गिव यू फॉल्स वर्ड्स। अच्छा,
इन केस आपको लगता है कि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स मेंटोरशिप, एज सच देखिए पेपर आता है आपका पूरी तरह से मैकमिलन की बुक से। अगर आप मैकमिलन की बुक खुद से पढ़ सकते हैं दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में जाकर एनरोल कर सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको CIB मास्टर कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। JIB का हमारे पास JIB CIB कंप्लीट मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। और आपको ना CIB का जून अटेम्प्ट का हमारा बैच 3 आ चुका है, ABM BFM BFM एंड BRBL का कंप्लीट। सो यू कैन गो हेड एंड चेक इट आउट राइट अवे। ठीक है, इन केस आपको लगता है कि आप हमारे कोर्सेज में जाना चाहते हैं देन गो हेड, आपको इस समय अभी 80% डिस्काउंट भी अवेलेबल है बाय यूजिंग द कोड CIB80। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन देन प्रिपेयर वाइजली। और अगर आपको लगता है कि आपको खुद से पढ़ना है तो जितनी जल्दी हो सके आप बैठ जाइए। और अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो भी दिस इज द परफेक्ट टाइम, बिकॉज द नंबर ऑफ मंथ्स दैट यू आर लेफ्ट विद इज डेफिनेटली काउंटेड। सो इसीलिए बेहतर है कि अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।